नमस्कार साथियों। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्लैब कास्टिंग से पहले क्या क्या चेक करना है और क्या क्या मैनेजमेंट करना है वो आप कवर करने वाले हैं। सबसे पहले टेक्निकल मैनेजमेंट, टेक्निकल डाटाज, उसके स्लैब की हाइट, स्लैब का क्वांटिटी, स्लैब का स्लोप है तो, और स्लैब का एरियाज वगैरह जो भी है उसके रिइंफोर्समेंट वगैरह, ड्राइंग्स वगैरह, और उसका सब कुछ चेक करते हैं। फिर मैन, फिर मशीनरी, फिर मटेरियल। अब मैं आपको साइट पे लेके जाता हूँ। सबसे पहले हम स्लैब कास्टिंग से पहले ये चेक करते हैं कि जो भी मटेरियल साइट पे जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मशीनरी हो गया, अगर पंप रिक्वायर्ड है तो पंप, और फिर स्लम्प टेस्ट के लिए, फिर वाइब्रेटर, उसकी टेस्टिंग के लिए। वाइब्रेटर बहुत ख़राब होता है, वाइब्रेटर विथ टेस्टिंग, क्यूब माउल्ड, फिर डिजाइन मिक्स की कॉपी, इलेक्ट्रिक कनेक्शन, अगर डीजल वाइब्रेटर है, डीजल पेट्रोल, ये सब आप सबसे पहले उसको मैनेज करते हैं। उसके देखिए क्यूब माउल्ड रखा हुआ है साइड पे, स्लम्प कोन रखा हुआ है उधर दिख रहा है आपको, और फिर पंपिंग रखा हुआ है ये। और लेबर्स के ऊपर नीचे जाने के लिए लैडर्स का, अगर स्टेयर केस है तो कोई बात नहीं, नहीं तो लैडर्स का अरेंजमेंट करना चाहिए। अब आते हैं स्लैब में। फिर आपको अब आते हैं स्लैब के मटेरियल्स में। आपको कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है, एग्रीगेट कितना चाहिए, और कितना क्वांटिटी, अगर आरएमसी से कर रहे हैं तो कितनी क्वांटिटी में सीमेंट, कितनी क्वांटिटी में एग्रीगेट, सैंड एंड मिक्सर अगर है तो एड मिक्सर, ये सब क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम कितना मैन पावर लगेगा, उसको हम वर्कआउट करके कि ईज़िली आपका स्लैब कास्ट हो जाए। अब आते हैं स्लैब के चेकिंग में, क्या क्या स्लैब चेक करना चाहिए। सबसे पहले हमको एफएफएल से स्लैब की हाइट चेक करनी पड़ती है। एफएफएल से स्लैब अगर 3.2 10 फुट पे है या 3.2 पे है, जितने भी है, उस हाइट को सबसे पहले मिनिमम हाइट को चेक कर लो। उसके बाद उसका स्लोप कितना है, ये सब शटरिंग के समय ही चेक करना होता है, उसका स्लोप चेक कर लो। फिर भी आपको स्लैब कास्टिंग से पहले उसको क्रॉस चेक करना ही करना है। उसके बाद आप शटरिंग में जो बीम लगे हैं उसकी लेबलिंग, बॉटम अप बीम लेबलिंग कितनी है, और उसका लीकेज प्रूफ फॉर्मवर्क होना चाहिए। प्रॉप्स की क्वांटिटी सफिशिएंट लगी है कि नहीं लगी है, और कॉलम के जो कैप्स लगते हैं, अगर जो हाइट रिक्वायर्ड हाइट तक नहीं पहुंच पाती, कॉलम के जो कैप्स लगते हैं वो प्रॉपर तरीके से लगे हैं कि नहीं लगे हैं, ब्रेसिंग अच्छे से हुई है कि नहीं हुई है। और अगर आपका नीचे का ज़मीन अच्छा है तो टेक्निकल एडवाइज़र से एडवाइस लेके उसको, अगर पीसीसी रिक्वायर्ड है पीसीसी कराइए, हार्डकोर रिक्वायर्ड है तो हार्डकोर कराइए। अगर सरफेस बिल्कुल हार्ड है तो उसको आप नीचे वो प्लेट्स लगा के उसको आप ज़मीन पे भी कर सकते हैं। रैमिंग अच्छी होनी चाहिए, गैप, सारे गैप सील्ड होने चाहिए। वो सब आपको सफिशिएंट फार्म वर्क सफिशिएंट न्यू ब्रांड हो, BWR ग्रेड 2 हो, और उस पर लोड कैप लेने की कैपेसिटी हो। ऐसा नहीं कि सड़े गड़े लगा दिए और फिर बाद में वो टूट के गिर गया। अब मैं आपको ले चलता हूँ ऊपर। रीइंफोर्समेंट में क्या क्या चेक करना है। सबसे पहले रीइंफोर्समेंट में मेक चेक करो, उसकी डाया चेक करो, उसके ऊपर इम्बोस होता है, उसकी स्ट्रेंथ चेक करो, रस्ट फ्री है, अगर रस्ट फ्री नहीं है तो उसके ऊपर सीमेंट स्लरी लगा होना चाहिए। फिर उसके बाद आप आते हैं स्पेसिंग, इस पर ड्राइंग होनी चाहिए, लैप प्रॉपर होना चाहिए। कॉलम में जो लैप किया गया है, अब स्लैब में बीम में लैप का पॉइंट मैं अलग से कवर करूँगा, लैप कहाँ देना चाहिए वो सब आप चेक करो। उसके जॉइंट्स अगर किए गए हैं तो जॉइंट सही है कि नहीं है। बाइंडिंग वायर जो लगा हुआ है वो प्रॉपर लगा हुआ है कि नहीं लगा 2 रिंग में लगा है कि सिंगल में लगा दिया, वो सब चेक करना है। कवर का स्लैब का चेक करना है, कवर का मैंने पॉइंट कवर किया है
मैं लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको चेक करो। और ग्रेड कवर में क्या स्पेसिंग, क्वांटिटी एज पर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, कवर का ग्रेड, मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार की प्लेसिंग सही है कि नहीं है वो चेक करना है। पता लगा कि मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों गलत तरीके से प्लेस कर दिया गया। क्रैंक बेंट अप L/4 पे है, उसकी डिग्री की बेंट की कितनी है, और उसके भी चेयर चेक करना है, चेयर लगा है बीम का, फिर बीम का रिइंफोर्समेंट एज पर ड्राइंग है कि नहीं है, और एक्स्ट्रा बार लगे हुए कि नहीं लगे हुए हैं। अगर डबल मेस जहाँ पे भी है बेंट अप पोर्शन में चेयर लगे हुए कि नहीं लगे हुए हैं। स्ट्रेटनेस ऑफ बीम का, साइड फार्मों का स्ट्रेटनेस आपको चेक करना है। और एंकरेज, बीम एंड कॉलम का एंकरेज प्रॉपर है कि नहीं है वो सारे चेक करने हैं। जंक्शन ऑफ बीम, जंक्शन पेज रिइंफोर्समेंट जो एज पर IS है, जो एज पर ड्राइंग है वो दिया है कि नहीं दिया है। अब कभी भी हुक लेंथ, उसका एंगल और उसकी प्लेसिंग प्रॉपर है कि नहीं, उसका हुक का मैंने टॉपिक कवर किया हुआ है, उसको आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। बालकनी है तो उसका सही से प्रॉपर उसका बार छोड़ा गया है कि नहीं छोड़ा गया है। इलेक्ट्रिक कंडूट्स देखिए दिख रहे हैं आपको, वो प्लेस किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, ये सारी चीज़ चेक करना है। फिर उसकी स्लैब की क्लीनिंग प्रॉपर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो सारे स्लैब पे पानी डलवाइए और उसको पूरी तरीके से क्लीन कीजिए। और क्लीन कीजिए। कवर देखिए आपको बहुत प्रॉपर लगे हुए दिख रहे हैं, और बेंट देखिए लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक कंड्यूट लगा हुआ है, और सीमेंट स्लरी जहाँ भी रिक्वायर्ड है अगर कॉलम के नीचे, उसको पक्का आपको सीमेंट स्लरी डालना है। सीमेंट स्लरी और लैपिंग देखिए, इसमें एक्स्ट्रा बार, टॉप बार, चेयर्स, आपको चेयर्स दिख रहा है, ये सारे चेयर्स आपको डबल मेस में पक्का लगाना है। बहुत सारे लोग इसमें गलतियां कर जाते हैं और उसकी वजह से स्लैब के वन टाइम कास्टिंग है, एक बार आपने कास्ट कर दिया, दोबारा उसमें एडिशनल अल्ट्रेशन करना मुश्किल काम है। और मशीनरी का जो प्रॉपर आपने